आई है। इन 3-4 रोड को मिला के लगभग 90% जो हमारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो वहाँ होते हैं। इन एक्सीडेंट्स में जिनकी संख्या जो मैंने बताई यहाँ पर है, उसके अलावा जो इसमें डेथ्स होती है, उस डेथ्स का जो डेटा है वो ये कहता है कि 15 साल से 35 साल की उम्र के बीच के लोग 80% से ज़्यादा हैं। तो वो युवा शक्ति है, किसी न किसी घर का वो चिराग है जो इस तरह की दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, और उस परिवार पे क्या बीतती है वो वही जानता है। हम लोग जब बात करते हैं तो उसको उस तरह से यदि सोचेंगे तो उसका असर शायद सभी जगह पड़ेगा। फिर हमने इसका ये देखा कि ये एक्सीडेंट्स कब होते हैं अधिकांश, तो ये भी एक जो है वो डेटा एनालिसिस से निकल के आया। ये एक्सीडेंट्स अधिकांश तो शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में होंगे। 75% से ज़्यादा एक्सीडेंट्स इस पीरियड में होंगे। उसके जो शिकार हुए हैं, जिसकी आयु 15 से 35 के बीच है अधिकांश की, उनमें भी जो 2 व्हीलर्स वाले हैं, जो 2 पहिया वाहन चलाते हैं, वो उसमें से 80% है जिनकी डेथ होती है। उसमें से 80% वो हैं जिनकी 2 पहिया वाहन पे है। और अब 2 पहिया वाहन वालों के लिए आप सोच सकते हैं कि इन हाईवेज पे जो लोग आसपास के गांवों में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, और या तो नागौर आते हैं या मेड़ता जाते हैं या किसी बड़े आसपास के कस्बे में कुछ काम करने जाते होंगे, और ये शाम का समय 6 से 9 का शायद वही है जब वो लोग वापस अपने घर जाते हैं। हेलमेट यूज़ नहीं करते हैं, अधिकांश तो लोग नहीं करते हैं। मैंने कई बार हाईवे से सभी जगह से टूर करते हैं देखता हूँ, तो मैंने कभी नहीं देखा कि किसी हाईवे पे किसी को हेलमेट लगाए हुए देखा हो। शहर में तो लगाते हैं, पुलिस के डर से लगाते हैं। ये हेलमेट पुलिस से बचने के लिए या चालान से बचने के लिए नहीं है, वो तो इसको लागू करने का एक तरीका है कि भाई इसको कैसे किया जाए। तो जो एनफोर्स करने का एक मेथड है, उसमें पुलिस का रोल है। लेकिन अगर हम दिल से नहीं जुड़ेंगे, खुद सोच के नहीं लगाएंगे हेलमेट, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो जो एक्सीडेंट्स होते हैं नेचुरली वो गिरते हैं, हेड इंजरी है वो सबसे ज़्यादा फैटल है, जिसमें हेड इंजरी के केसेस से डेथ की मैक्सिमम नंबर रहता है। तो मैं आप सभी के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने सभी आसपास के क्षेत्रों में ये चीज़ लोगों को बताएं कि जो लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में से सिटी में या कहीं और काम करने जाते हैं, चाहे पुलिस देखे या ना देखे, कोई चेक करे या नहीं करे, वो सभी लोग हेलमेट का उपयोग करें, चाहे वो पीछे बैठी हुई सवारी है या चलाने वाला खुद है। तो आप अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए, उसके लिए ये हेलमेट लगा रहे हैं, ना कि आप कानून से बचने के लिए लगा रहे हैं। इस चीज़ को आज जितना ज़्यादा हम प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, और जितना लोग इसको अपनाएंगे, तो मेरे ख्याल से हम एक्सीडेंट्स में और इस कैजुअलिटी की जो रेट है इसको हम कम करने में सफल होंगे। ये सही है कि गाड़ियाँ बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ती है, साधन बढ़ते हैं, काम के लिए लोग ज़्यादा जाते हैं, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति का जीवन उसके परिवार के लिए, जो उसके ऊपर निर्भर है, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई सहायता राशि के रूप में कुछ मिल भी जाता है, वो जीवन नहीं लौटा सकता, वो उस इंसान को वापस नहीं ला सकता। तो ये चीज़ बहुत बड़ी समझने की। दूसरी बात जो मैं इस मंच के माध्यम से और जन जागरूकता के मद्देनज़र जो निवेदन करना चाहता हूँ वो है महिलाओं के प्रति अपराध। हमने पिछले कुछ समय से देखा है, चाहे अपने ज़िले में फिर भी कम है, लेकिन अन्य ज़िलों में अपने यहाँ भी होते हैं, महिलाओं के प्रति अलग अलग तरह के अपराध हमको देखने को मिले हैं। चाहे स्कूल की बच्चियों के साथ कहीं कोई छोटी मोटी घटना हुई, या कोई बैड टच, गुड टच, इस तरह की चीज़ें स्कूलों में अब सिखाने भी लगे हैं, ऐसी कोई बात हुई या कुछ और हुई, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, जो हो सकता है पहले प्रकाश में नहीं आती होंगी, प्रकाश में आती है, लेकिन ये हमारी इस सभ्यता के लिए, इस समाज के लिए एक दबा है। हम संस्कार की बात करते हैं, हम परिवार की बात करते हैं, हम प्राचीन संस्कृति की बात करते हैं। ये कौन सी संस्कृति में हम जी रहे हैं, ये हम सबको समझने की चीज़ें। ऑनलाइन ऑफेंसेस होने लगे हैं महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में, स्कूल गोइंग गर्ल्स, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, जिनको व्हाट्सएप, फेसबुक, इतने सारे जो डिजिटल जो मीडिया या सोशल मीडिया के इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उस प्लेटफॉर्म्स का भी उपयोग करते हैं। तो इसके लिए आवश्यकता ये है कि जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो कभी भी आपको कोई भी ऐसी कोई चीज़ जो लगे कि जो आपके गरिमा के अनुकूल नहीं है, उसे कभी सहन नहीं करें, उसे कभी छुपाएं नहीं, उसको हमेशा बताएं, परिवार में बड़े को बताएं या पुलिस में बताएं, ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके और वो चीज़ भी रुक जाए।
ऐसे अपराध जब भी बढ़ते हैं जब हम किसी स्टेज पे उसको कंप्रोमाइज़ करते हैं, ये फला है।